इस वीडियो में आप सीखेंगे कि 2 को हम 7 से किस तरह से डिवाइड करें। इसे हम बहुत ही आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, मगर इससे पहले एक छोटी सी बात को आप जान लीजिए। छोटी बात यह है कि कोई भी नंबर हो, 2 हो या फिर 7 हो, कोई भी नंबर हो या कोई भी नंबर आप अपने मन से आप अपनी कॉपी में अगर लिखते हैं तो उसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसमें दशमलव कहाँ पर लगा हुआ है। दशमलव को आप अपनी भाषा में पॉइंट या फिर बूंदी भी कहते हैं, और इसे हिंदी में मैथ की भाषा में दशमलव और इंग्लिश में डेसिमल कहा जाता है। हर एक नंबर के बाद में सबसे लास्ट में ये बूंदी लगी होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। यानी कि ये 2 लिखा है तो इसके सबसे लास्ट में यहाँ पर बूंदी होगी, और इसके बाद में फिर 0 0 0 बहुत सारे लगे होते हैं। जितना भी आपका मन हो, जितना भी आपको डिवाइड करने में जीरो की ज़रूरत पड़ेगी, आप उतने ज़ीरो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर 3 0 लगाया तब भी ये 2 ही लिखा हुआ है, 4 0 लगा दीजिए तब भी ये 2 ही लिखा हुआ है, और अगर ये पॉइंट और 0 ना लगाते तो भी 2 ही लिखा हुआ है। इसलिए यहाँ पर जीरो का कोई यूज नहीं होता, इसलिए पॉइंट और जीरो पहले से आपको लगे हुए दिखाई नहीं देते हैं। बस यही बात मैं आपको बता रहा था कि हर एक नंबर के सबसे लास्ट में दशमलव होता है, पॉइंट होता है, और उसके बाद 0 0 होते हैं। जितना भी जरूरत पड़ेगी आप उतना इस्तेमाल कर लेंगे। इतनी बात आप समझ चुके हैं। तो अब देखिए इसको हम डिवाइड किस तरह से करेंगे। इसको डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब यहाँ देखिए अंदर नंबर छोटा लिखा है तो पहाड़ा इसका डिवाइड करने का मेन तरीका ये होता है कि इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि या तो ये नंबर आए या फिर इससे छोटा आए। तो क्या करेंगे, 7 का पहाड़ा अगर हम एक बार पढ़ेंगे तो एक ही बार में, ये देखिए पहाड़ा हमने 7 का एक बार पढ़ा और ये ज्यादा हो गया, और हमने कहा है कि इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि या तो ये नंबर आए या फिर इससे छोटा आए, मगर इससे ज्यादा आ गया तो गलत हो गया। तो पहले आप क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर को बड़ा बनाएंगे। तो बड़ा बनाने के लिए आपको मालूम है कि हर नंबर के सबसे लास्ट में दशमलव होता है, और उसके बाद में 1 0 2 0 जितने मन हो लगा लीजिए। यहाँ जगह कम है, स्पेस कम है, इसलिए मैंने सिर्फ 1 0 लगाकर दिखा दिया, मगर आप समझ लीजिए जितने भी जरूरत पड़ेगी जीरो की उतना हम इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद बहुत सारे जीरो लगे होते हैं। तो आप क्या करेंगे, ये 2 ही लिखा हुआ है। अब आप सबसे पहले जब अंदर वाला नंबर एक ही बार पहाड़ा पढ़ने पर ये छोटा हुआ जा रहा है, तो अंदर वाले को बड़ा बनाने के लिए आप अपने मन से यहाँ 0 लगा दीजिए। इस 0 का भी कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हम दशमलव लगा रहे हैं तो दशमलव से पहले 0 लगा दिया जाता है, इसलिए 0 लगा दिया है, नहीं तो यहाँ पे भी 0 का कोई मतलब नहीं है। तो ये 0 आप लगा दीजिए, उसके बाद दशमलव लगा दीजिए। तो जैसे ही आप दशमलव लगाएंगे यहाँ पर अपने आंसर में, वैसे ही आप तुरंत ये समझ लीजिए कि यहाँ दशमलव तो लगा हुआ है, मगर आप अपने माइंड में ऐसा समझेंगे कि यहाँ दशमलव नहीं है, क्योंकि आपने दशमलव यहाँ लगा दिया। तो जब यहाँ दशमलव लगा दिया, ऐसा आप माइंड में सोचेंगे यहाँ दशमलव नहीं है। अब ये समझ लीजिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2 0 0 0 इस तरह के नंबर लिखे हुए हैं, यानी कि यहाँ से पॉइंट हट गया, क्योंकि इस पॉइंट को आपने यहाँ पर लगा दिया है, ऐसा सोचिए। तो अब ये नंबर लिखा है, चाहे जितने भी आप 0 चाहे लगा सकते हैं दशमलव के बाद में, यह बात आपको मालूम है। तो अब क्या करेंगे, इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो 20 आए या 20 से कम आए। तो हम क्या करेंगे, 7 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 14 आ जाएगा, यानी ऊपर मान लीजिए 20 लिखा हुआ है, या फिर 200 लिखा है या 2000 लिखा है, क्योंकि दशमलव के बाद बहुत सारे जीरो होते हैं। तो 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा, 14 आ गया। लाइन को खींचेंगे, इसको घटाएंगे। अब घटाने पर यहाँ 6 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद लाइन को फिर से आगे बढ़ाएंगे और अगला नंबर उतारा जाता है, ये बात आपको मालूम है। तो अगला नंबर हमने उतार लिया, 60 हो गया। अब फिर 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे, या तो 60 आए या 60 से कम आए। तो 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 56 आ जाएगा। लाइन को खींचेंगे, घटाएंगे, यहाँ 4 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा। फिर क्या करेंगे, लाइन को आगे बढ़ाएंगे, अगला नंबर फिर से 0 ही होगा, 0 हम उतार लेंगे, ये 40 हो गया। 7 का पहाड़ा फिर से इतनी बार पढ़िए, या तो 40 आए या 40 से कम आए। तो 7 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तो 35 आ जाएगा। लाइन को खींचेंगे, घटाएंगे, यहाँ 5 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा। इसी तरह से आप जितना चाहें इसको कंटिन्यू आगे कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिवाइड किस तरह से किया जाता है, छोटे नंबरों को बड़े नंबरों से। तो अब आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप मुझसे और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए आप बने रहिए जय सर के साथ।